दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप माँ बाबूजी के कमरे में क्या कर रही थी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुँचे हर रोज नया वीडियो। हाय रे मेरी किस्मत, जो मुझे ऐसा पति मिला, ना जाने कौन से पुण्य कर्म किए थे माँ जी ने जो इतना प्यार करने वाला पति मिला। काश मेरी भी किस्मत माँ जी जैसी होती। बाप देवदास और बेटा प्रेम चोपड़ा बनकर मेरे जीवन में आगे पता नहीं क्या देकर माँ बाबूजी ने बेटे का नाम प्रेम रखा, जिसे प्रेम जताना नहीं आता। रसोई के काम करती रमा अकेली बड़बड़ा रही थी। रमा की प्रेम से शादी हुई 1 साल हुआ था। रमा ने जैसे ख्वाब अपने होने वाले पति के लिए सजाए थे। प्रेम बिल्कुल उससे अलग था। वो शांत और सभ्य स्वभाव का व्यक्ति था। वहीं रमा को पति रूप में ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो सरप्राइज गिफ्ट दे, लॉन्ग ड्राइवर पर ले जाए, कभी मूवी तो कभी शॉपिंग, गुलाब के फूलों के साथ आई लव यू भी कहे और ऑफिस जाते समय उसे गले लगाकर किस करके कहे बाय जानू। लेकिन रमा के साथ प्रेम ऐसा कुछ भी नहीं करती थे। उल्टा रमा जब कभी प्रेम को हन्नी जानू कहकर प्यार से बुलाती तो प्रेम तकाब से रमा को टोक देता, ये कहते हुए कि मुझे ये सब पसंद नहीं। रमा कभी बाहर टहलते हुए अगर प्रेम के हाथ में हाथ डालकर चलने लगती तो भी प्रेम टोकते हुए कहता, क्या कर रही हो, सीधा होकर आराम से चलो, छोड़ो मुझे वरना खुद भी गिरोगी, मुझे भी गिरा दोगी। ये सब सुनकर रमा का मूड ही ऑफ हो जाता। वो बातों बातों में प्रेम को ताना देते हुए कहती, तुम्हारा नाम प्रेम नहीं कटोरियाँ काली होना चाहिए था। पता नहीं क्या सोचकर माँ बाबूजी ने तुम्हारा नाम प्रेम रखा। खुद तो अक्ल नाम की चीज है नहीं। काश जाकर थोड़ी अकल बाबूजी से सीख लेते या उधार लेते कि पत्नी के साथ कैसे रहते हैं। किस्मत की धनी तो सासू माँ थी जो उनके ना रहने पर भी बाबूजी का प्यार कम नहीं हुआ। आज भी जन्मदिन से लेकर सालगिरह तक सब याद रखते, लेकिन सबकी किस्मत में ऐसा प्यार कहाँ होता है। हम रमा के ससुराल में सिर्फ वो उसके ससुर और पति साथ रहते थे। एक बड़ी ननद थी जिनकी पहली शादी हो गई थी। एक ही शहर में होने की वजह से अक्सर उनका आना जाना लगा रहता था। दोपहर के खाने के लिए ससुर जी को आवाज लगा रही थी क्योंकि उनके कमरे में जाने की उसको मनाही थी और प्रेम कभी भी उस कमरे में जाते नहीं थे। बहुत बार उसने जानने की कोशिश की लेकिन किसी ने कुछ बताया नहीं। रमा की आवाज सुनकर उसके ससुर जी बाहर आए। उन्होंने रमा से कहा, बहू तुमने खाना खाया? नहीं बाबूजी, ठीक है जाकर तुम भी खा लो, और खाना लेकर वापस कमरे में चले गए। रमा भी खाना खाकर उसके बाद रसोई का काम समेटकर अपने कमरे में आराम करने चली गई। बेड पर लेटती कब उसकी आंख लग गई पता ही नहीं चला। कब आंख लग गई, अचानक उसे कानों में उसके ननद शीला की आवाज पड़ी। वो उठकर बाहर आई तो देखा वो रसोई से चाय बनाकर बाबूजी के कमरे की तरफ ले जा रही हैं। शीला का ससुराल और मायका दोनों सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर था, इसलिए शीला कभी भी आ जाती थी। रमा को शीला से कभी कोई समस्या नहीं होती थी क्योंकि शीला रमा को बहुत प्यार करती थी। रमा ने जब शीला को बाबूजी के कमरे की तरफ जाते देखा तो उत्सुकता वंश दबे पाव आज वो भी उसके पीछे पीछे चल दी क्योंकि
क्योंकि पूरे 1 साल के बीच में आज तक कभी रमा को अपने ससुर जी का कमरा देखने का मौका नहीं मिला था। रमा के ससुर जी हमेशा अपना कमरा खुद साफ करते और जब भी कमरे से बाहर आते ताला लगा कर आते। शीला की माँ, साइलो देखो शीला, ये शीला पता है आज मेरे सामने तुम्हारी माँ आईने में मुस्कुरा रही थी। मैंने बोला बस कुछ दिन और फिर तो हम साथ बैठकर हंसेंगे। रमा ने दरवाजे की आड़ से जाकर देखा तो कमरे में सब जगह उन्होंने सासू माँ की तस्वीरें लगा रखी थी। अब वो बाहर ही खड़ी होकर बातें उनकी सुनने लगी। ससुर जी की आवाज सुनकर रमा सोचने लगी, अरे बाबूजी के किससे बातें कर रहे हैं। सासू माँ तो अब जिंदा नहीं है। भाभी जी किसको चाय पीने के लिए करे। उसने खुले दरवाजे से थोड़ा जाकर देखा तो उसे ससुर जी और ननन के अलावा कोई और नहीं दिख रहा था। सपने कभी सच होते भला। बाबूजी सपनों की उम्र आंख खुलने तक ही तो होती है। लगता है आज आपने अपनी दवाई नहीं ली। शीला ने कहा ससुर जी ठीक है देख अब तू अपनी माँ की तरह शुरू मत हो जाना। मेरी नींद की गोलियां ला, मैं तो सपने देखूंगा और सच भी होने की दुआ मांगता हूँ। मुझे तेरी माँ से अब अपने दिल की हर बात सपने में करनी पड़ती है क्योंकि अब तो वो सपने में आती है। नाराज होकर मुझसे इतनी दूर जो चली गई। जानती है बिटिया, मैं तो सोचता हूँ कि सपना इतना लंबा चले कि मेरी आँख ही ना खुले और मेरे जीवन में कभी सुबह ना हो और मुझे मेरी माँ का हमेशा के लिए साथ मिल जाए। कैसी बातें कर रहे बाबूजी, माँ तो चली गई लेकिन आप भी चले गए तो हम किसके सहारे रहेंगे। शीला ने रुदे गले में कहा और उसकी आंखें सलसला गई। तो और क्या कहूँ, मेरी एक गलती ने मेरे बच्चों को बिन माँ का कर दिया, मेरे घर उजाड़ दिया। आज भी उस दिन को जब जब सोचता हूँ तो लगता है कि काश वो गोली मुझे लगी होती। बस कीजिए बाबूजी, कब तक अपने आप को दोष देते रहेंगे। मैं कभी तेरी माँ को समझ ही नहीं पाया। वो सही राह दिखाती रही और मैं उसे मंदबुद्धि पगली कहता रहा। शीला उनके कमरे से बाहर निकली तो उसने रमा को बातें सुनते देख लिया। रमा शीला को अचानक अपने सामने देख कर अकबका गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तब तक शीला ने रमा का हाथ पकड़ा और लेकर सीधा कमरे में आ गई। नजरें झुकाए रमा खड़ी थी कि तभी अचानक शीला ने कहा, रमा तुम बाबूजी और माँ के बारे में जानना चाहती हो ना, तो सुनो आज तुम ही सच जान ही लो। दरअसल रमा के ससुर जी अमरनाथ जी ने जवानी में कभी भी अपनी पत्नी सुमित्रा की इज्जत नहीं की। उनका मानना था कि औरत घर में सुलह शोका करती अच्छी लगती। सुमित्रा जी के जीवन में 2 बच्चे जरूर आए लेकिन वो भी सिर्फ अमरनाथ जी के नशे और शारीरिक जरूरत पूरी करने की आड़ में। बच्चे होने के बाद भी उनका कोई व्यवहार परिवर्तन नहीं हुआ। उल्टा बुरी संगति ने घेर लिया। धन और पद के घमंड में सूर अमरनाथ जी को सिर्फ खुद की तारीफ और जरूरत पूरी करनी अच्छी लगती थी। इसी बीच उनकी मुलाकात एक महिला अनीता से हुई। रूप रंग से आकर्षक अनीता का जादू अमरनाथ जी पर ऐसा चला कि अब तो वो उसके साथ अलग से मकान लेकर महीनों रात दिन गुजारने लगे। घर पर भूले भटके आते, घर खर्च के नाम पर कुछ पैसे देकर छुटकारा पा लेते। सुमित्रा जी जब विरोध करती तो उनको बुरी तरह पीटती। एक दिन अनीता को अमरनाथ ने किसी आदमी के साथ देखा तो दोनों का बहुत झगड़ा हुआ। अनीता ने कहा, मैं तुम्हारी पत्नी नहीं जो तुम इस तरह से मुझसे बात करो, अभी निकलो मेरे घर से। जवाब में अमरनाथ जी ने कहा, ये घर मैंने खरीदा, ये मेरा घर है, तुम यहाँ से जाओगी। मैं नहीं समझ में आया।
अच्छा, तुम्हारे ना रोने के बाद तो मेरा ही होगा ना। झगड़ा इतना बड़ा कि तभी कमरे में पहले से मौजूद आदमी ने बंदूक निकाल कर सलाह दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता, सुमित्रा जी को गोली लग गई, क्योंकि वो उनके सामने आ गई थी। सुमित्रा जी को देखते अमरनाथ जी रोने लगे और कहा, अरे पगली, तू यहाँ कैसे और क्यों आई? तुझे यहाँ का पता किसने दिया? सुमित्रा जी ने कहा, मैं पहले से जानती थी आप ना सही, लेकिन मैं आपको बहुत प्रेम करती थी और हूँ भी। ये जरूरी तो नहीं ना कि हमें प्यार के बदले प्यार ही मिले, क्योंकि प्यार में कोई शर्त नहीं होती, इसमें लिया नहीं दिया जाता है। आज अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाती। आज यहाँ आई क्योंकि अपना प्रेम अस्पताल में भर्ती था, उसको पीलिया हो गया और मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। लेकिन यहाँ आने के बाद देखा तो झगड़े की आवाज आ रही थी। आप मेरी चिंता छोड़िए, आप पहले जाकर प्रेम को देखिए। इतना कहकर सुमित्रा जी बेहोश हो गई। रोते बिलखते अमरनाथ जी सुमित्रा जी को अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक उन्होंने दम तोड़ दिया था। लेकिन आज अमरनाथ जी धरातल पर आंसू की थे। केस सलाह सबको सजा भी हुई, लेकिन इन सब का हमारे लिए कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारी माँ तो अब वापिस नहीं आ सकती थी। लेकिन उनके दिए संस्कार हमें बाबूजी के प्रति अपने कर्तव्य निर्वाह करने को मजबूर करते। तुम्हें लगता है ना कि प्रेम तुम्हें प्यार नहीं करता, लेकिन सच तो ये कि प्रेम तो बिल्कुल माँ की तरह। माँ सच्चा वो तुमसे प्रेम का दिखावा नहीं करता, वरना तुमको याद है जब तुम्हें टाइफाइड हुआ था, तुम्हें नाश्ते से लेकर जूस तक, यहाँ तक कि दवाइयों भी वो देता था। ऑफिस में होने पर फोन करके पूछता था और मुझे देख कर आने के लिए कहता था। बस वो फिल्मी प्यार नहीं जानता। शीला के मुंह से अपनी सासू माँ का सच सुनकर आज रमा का कलेजा बैठ गया। वो सोचने लगी उसकी सोच कितनी गलती सही करते लोग जरूरी नहीं जो जैसा दिखता है वो वैसा ही। और मन ही मन ईश्वर से अपनी गलती की माफी मांगने लगी और निश्चय किया कि अब प्रेम को वो बदलने की कोशिश नहीं करेगी। उनको उनके वैसी प्यार और व्यवहार के साथ खुशी खुशी स्वीकार करेगी। अब कभी दिखावे पर नहीं जाएगी।